नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोमार्ट ब्लॉग में आपके फिर से स्वागत है। आज मुझे एक अहम जानकारी मिली है जो आप सिर्फ किसान भाइयों के लिए है, ज़मींदार भाइयों के लिए है, ठेका बटाई जोतने वाले के लिए है, खरीदी ज़मीन से जुड़े खरीद बिक्री करने वालों के लिए ज़रूरत है, और जो रजिस्ट्री ऑफिस पर रहते हैं कातिब उनके लिए है, और जो रजिस्टर और जो वेंडर हैं रजिस्ट्री ऑफिस पर जो वेंडर रहते हैं उनके लिए है। इन सभी भाइयों के लिए अहम जानकारी है और सभी किसान भाइयों को भी सूचित करना चाहूँगा कि आप लोग जिस कारण परेशान हो रहे थे वो परेशानी बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है। तो जो जानकारी मुझे मिली है वह ज़मीन से जुड़े हुए है, ज़मीन की पेपर से जुड़ी हुई है, सरकार जो नए नियम लागू कर दिया था उससे जुड़ी हुई है। तो मुझे जो जानकारी मिली है वो 18/5/2024 की एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे मिला। उसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ था, तो मैं सोचा इस आर्टिकल को वीडियो के माध्यम से ही आप तक पहुंचाऊं, और ताकि आप लोग को बहुत जल्द जानकारी पहुंचे। और जानकारी होना किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह खेत में फसल लगा हुआ है उसकी देख रेख जिस तरह किया जाता है, उसी तरह ज़मीन जोतने के लिए पेपर की देख रेख और सारे पेपर डॉक्यूमेंट रखने की ज़रूरत होती है। तो चलिए किसान भाइयों, आपको अब बताऊंगा कि आर्टिकल में क्या सब लिखा हुआ है। किसान भाइयों, इसमें लिखा हुआ है जमाबंदी की अनिवार्यता होगी खत्म, यानी जो 2000 फरवरी में जो नए नियम लागू हो गया था उसको ख़त्म करने की संभावना है। तो उसमें और लिखा हुआ था जिले में फिर से ज़मीन निबंधन के काम में तेज़ी आने की संभावना है। अब तक निबंधन कार्यालय में भीड़ जमने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उम्मीद जगी है। इससे यहाँ के कातिब और स्टाम्प वेंडर और लोगों में खुशी है। नियम की जानकारी मिलते ही रजिस्ट्री की जिज्ञासा लेकर लोग पूछताछ के लिए रजिस्ट्री ऑफिस पर आ रहे हैं। नियम की जानकारी मिलते ही और कातिब और रजिस्ट्री ऑफिस के वेंडर से लोग सुझाव ले रहे हैं, लेकिन अभी तक उसी प्रकार की जिज्ञासा। हालांकि अभी तक विभाग ने कई पत्र जारी नहीं किया है, कोई भी विभाग में अभी तक पत्र नहीं मिला है, यानी पत्र जारी नहीं हुआ है जिसके तहत अभी किसी भी विभाग में कोई भी रजिस्ट्री ऑफिस में यह सूचना नहीं मिला है। मगर जल्द ही विभाग से आदेश मिलने की उम्मीद की जा रही है। 22 फरवरी को सरकार ने रजिस्ट्री के नियम में बदलाव करते हुए नए नियम लागू कर दिया था। इससे रजिस्ट्री को लेकर इससे जमीन रजिस्ट्री कहीं कर सकते थे। जिनके नाम पर जमाबंदी है उसी को रजिस्ट्री हुआ करता था। लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दायर की थी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब विभाग से आदेश आने का इंतजार है। इसके बाद जमाबंदी की अनिवार्यता खत्म होगी और फिर से पुराने नियम से रजिस्ट्री होगा। यानी किसान भाइयों, जैसे 2022 में 21 में और 20 में, यानी कि 22 के पीछे जितने आप रजिस्ट्री जिस तरह करा रहे थे उसी तरह होने की संभावना है। यानी आपके दादा परदादा का ज़मीन आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, दान ले सकते हैं, इसकी उम्मीद बनी हुई है। वैसे जिस तरह आर्टिकल में डाला गया है उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग को जानकारी दे देता हूँ। पुश्तैनी संपत्ति बेच सकेंगे मालिकाना, यानी आपका बाप दादा का ज़मीन है उसका मालिकाना आप हक रखते हैं, तो ज़मीन को बेच सकते हैं या किसी को दान दे सकते हैं। जबकि नए नियम में यह लागू होने के बाद यह जमाबंदी आपके नाम पर होने के बाद ही हो सकती थी। इस वजह से करीब 70 से 80% तक रजिस्ट्री की काम में कमी आई। राशि विभाग को भी नुकसान लगने लगा। कातिब, निबंध और कार्यालय में स्टाफ वेंडर की कमाई घट गई और इससे रजिस्ट्री ऑफिस पर सन्नाटा छाया हुआ मिलता था। पहले इतना भीड़ लगा हुआ था, लोग को सही से काम करने की बैठने की जगह नहीं थी, काम करने की जगह नहीं मिलता था, और अभी सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो सभी किसान भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा कि आपकी जानकारी अहम जानकारी है और अपने साथ आस पड़ोस के किसान को भी दें
क्योंकि बहुत जल्द ही आपके पुराने नियम से रजिस्ट्री होने की संभावना भी है। और चिट्ठी सभी रजिस्ट्री ऑफिस में विभागीय चिट्ठी आदेश आने के बाद यह लागू हो जाएगा। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि बाप दादा का जो भी संपत्ति है उसका पेपर कंप्लीट करें, और कंप्लीट करके ही जोते। पुराने ज़माने में जोतते हुए आ रहे हैं, ये ज़मीन किसी और का है, जोत कोई और रहा और बेच कोई और रहा है, इसलिए ऐसा ना हो। इससे तनाव पैदा होता है, घर घर में मारपीट होता है। बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना भी सुनने को मुझे मिला है और आप लोग को भी मिलता होगा। सभी किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि अपना अपना पेपर कंप्लीट कर लें, बंटवारा कर लें, और बंटवारा होने के बाद अपने अपने नाम पर करवा लें और सुरक्षित रहें, क्योंकि फ्यूचर में इतना टाइम नहीं बचेगा कि लोग एक पेपर को जमाबंदी को लगाने के लिए घंटों महीनों सालों लग जाता है जमाबंदी के अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए। तो सभी किसान भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा कि इस काम को जरूर करें, और आगे आदेश आने तक आप लोग को हम इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। जब चालू हो जाएगा रजिस्ट्री, उस चीज़ को भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आज का आर्टिकल में इतना ही कुछ है, और सभी किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो आप शेयर सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, ताकि हमें पता चले और कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, और इस तरह की वीडियो हम कंटिन्यू बनाते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय बिहार, धन्यवाद।